Good morning, students. My name is Nidiksha Gadu from your computer department. This is the tutorial lecture of your object-oriented programming using C++. Okay. Now here you can see here in this lecture what we are going to learn. We are going to learn about our unit 1, that is principle of object-oriented programming. Okay. So यहाँ पे पहले देखो कि ये जो यूनिट है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था. ओके. सो ये जो हमारा ट्यूटोरियल लेक्चर है सो हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा इस यूनिट को रिवाइज करेंगे. ओके. नाउ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है. नाउ हियर द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द प्रोसीजर इज़ इम्पोर्टेंट. मतलब जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज रहती है इसमें जो है वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट रहता है रेदर दैन द डेटा. इसमें डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोसीजर. फॉर एग्जांपल है उसके, देखो यहाँ पे कॉबॉल, फॉर्टन, सी, दिस आर द एग्जांपल ऑफ आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी है हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट फोकस ऑन अ प्रोसेस रेदर दैन डेटा. ये जो हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो किस पे फोकस करती है, प्रोसेस पे. वो डेटा को इम्पोर्टेंट नहीं देती है. देन इट टेक अ प्रॉब्लम एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन. एक ऐसे प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ा सा प्रॉब्लम है तो कैसे देखता है उसको कि सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, मतलब एक के बाद एक जो टास्क कंप्लीट करने हैं उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम को कंसिडर करता है. Then the large program is divided into number of function and each function has clearly defined purpose. मतलब जो लार्ज प्रोग्राम रहता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फंक्शन. ओके. और फंक्शन क्या है कि जो उसमें जो भी टास्क कंप्लीट करना है उसके क्लियर डेफिनेशन होती है. Then most of the functions share global data. Then data move openly around the system from the function to function. मतलब क्या है, इसमें जो प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें हम लोग डेटा को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ये ओपनली मूव कर सकते हैं. सो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज. देन हम लोग ने देखा था डिफरेंस बिटवीन और प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो क्या होता है, उसमें कि जो प्रोग्राम है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन. और हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो प्रोग्राम डिवाइड होते हैं पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट. उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. देन प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट फॉलो टॉप डाउन अप्रोच. कौन सा अप्रोच यूज करता है, टॉप डाउन. व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज बॉटम अप अप्रोच. ओके. देन POP डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर. प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम लोग कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते. कौन से एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. व्हाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट यूज द एक्सेस स्पेसिफायर. ओके. देन डेटा मूविंग कैसे होता है इन प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, फ्रीली डेटा मूव होता है. व्हाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो उसको डेटा को मूव करना है, देन यू कैन एक्सेस थ्रू द member function. Then in processor oriented language to add the new data function in POP is not easy. मतलब डेटा को ऐड करना है तो हम लोग POP में नहीं होता है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यू कैन इजीली ओवर ऐड न्यू डेटा. Then data heading is possible in object oriented programming while data heading is not possible in our processor oriented programming. Okay. Then overloading is also not possible in POP, while we can overload the function and operator in our object oriented programming. Okay. Then in the POP आपको डेटा एक्सेस करना है, then you can easily access data freely. बट आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा एक्सेस करना है, देन यू कैन यूज़ योर पब्लिक डेटा ओनली. प्राइवेट डेटा है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. देन इम्पोर्टेंस क्या है हमारा POP का, कि इम्पोर्टेंट इज़ गिवन टू द फंक्शन और प्रोसीजर. प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट किसको देते हैं, फंक्शन को और प्रोसीजर को.
और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको इम्पोर्टेंट देते हैं, डेटा को। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज के, सी, वीबी, फॉर्टन एंड पास्कल। वाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या है, सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET और CS.NET। ओके, सो ये है डिफरेंस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that has the classes, object, method, relationship, this all is emulated in our object oriented programming language। okay, so ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें इट गिव द इम्पोर्टेंट टू द डेटा। वो किसको इम्पोर्टेंट देता है, डेटा को। यहाँ पे प्रोसेसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से उसके, पहला है क्लास। नाउ क्लास क्या है, क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो ब्लू प्रिंट रहता है। सो क्लास में क्या क्या रहता है, क्लास कंटेन द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्या है क्लास, क्लास एक कलेक्शन है ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास का एग्जाम्पल देखो, यू हैव अ क्लास नेम कार। ओके, क्लास में आपका एक क्लास का नेम क्या हो गया, कार। उसमें डेटा कौन सा आएगा, स्पीड एंड माइलेज, एंड फंक्शन कौन सा आएगा, इंक्रीज स्पीड एंड ब्रेक। सो क्लास क्या है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज द ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो एनीथिंग दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव पेन, पेंसिल, देन डॉग, then anything that is living and non-living around you that is called as a object। okay, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या मीनिंग है, एब्स्ट्रैक्शन वुड इंडिकेट दैट शोविंग द नेसेसरी डेटा एंड अनदर मीनिंग इज हाइडिंग अननेसेसरी डेटा। मतलब ऐसे एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या रहता है कि उससे क्या होता है, इस विषय से जो भी नेसेसरी डेटा है हमारे प्रोग्राम का दैट ओनली विजिबल टू द यूज़र। ओके, वो क्या करता है, हाइड करता है अननेसेसरी डेटा। सो यहाँ पे इट इज़ द मेन फीचर ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन। नाउ डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट हैज़ टू डेफिनेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन की दो डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज रैप अप डेटा एंड मेंबर फंक्शन इनटू द सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन, उसको सिंगल यूनिट में हम लोग रैप करते हैं। वो सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, क्लास, दैट इज कॉल्ड एज अ एनकैप्सुलेशन। एंड दूसरा डेफिनेशन क्या है, हाइड इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम द पब्लिक। वो डेटा एनकैप्सुलेशन भी जो है वो हाइड करता है इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम द पब्लिक। ओके, तो ये है आपका एनकैप्सुलेशन, जिसका मीनिंग है कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इनटू द सिंगल यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। नाउ इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस क्या है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास एक कार है, एक क्लास है कार, सॉरी व्हीकल। ओके, तो उसके नीचे हम लोग दो और क्लास बनाएंगे, क्या आएगा कि टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। ओके, तो ये क्या हो गए, दो टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, दैट इज़ द बेस
चाइल्ड क्लास और यू कैन सी द डिराइव क्लास, ओके। एंड जो हमारा व्हीकल है वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। तो इनहेरिटेंस क्या है कि सिंपली कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग क्लास है हमारा व्हीकल, उसमें से हम लोग दूसरा नया क्लास बनाएंगे, ओके। दूसरा नया क्लास कौन सा बनाया हमने, तो 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, ओके। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड, वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। दैट मीनिंग इज पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स एक्वायरिंग डिफरेंट फॉर्म, ओके, एक्वायरिंग फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज स्टैंड फॉर एक्वायरिंग मैनी फॉर्म, ओके। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो एक फॉर एग्जांपल आपके एक पर्सन है, वो क्या होगा, तो वो अपनी डेली लाइफ में अलग अलग रोल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ही कैन बी फादर, ही कैन बी हस्बैंड, सन, ब्रदर, ओके। तो एक ही पर्सन अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये सारे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, data encapsulation, inheritance and polymorphism, okay। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग। नाउ डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है कि डायनेमिक बाइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग प्रोसेसर कॉल टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कोड एट अ रन टाइम। इससे क्या करेंगे हम लोग, जब भी प्रोसेसर कॉल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टास्क है उसके हिसाब से उसकी मेथड को रन टाइम पे लिंक करेंगे, ओके। सो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक डिस्पैच, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग, ओके। इसको क्या क्या बोलते हैं, डायनेमिक डिस्पैच, लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड आप लोग को एग्जीक्यूट करना है फॉर पर्टिकुलर कॉल के लिए, वो आप लोग को रन टाइम तक पता नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम पे जो भी प्रोसेसर कॉल है उसके हिसाब से उसके फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ओके। तो ये है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैसेज पासिंग। और व्हाट इज मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, प्रोसेस एंड अदर रिसोर्स यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। मतलब मैसेज पासिंग क्या हुए, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज पासिंग दो टाइप से हो सकता है, वेदर इट इज़ सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज। वो क्या है, सिंक्रोनाइज भी होगा और असिंक्रोनाइज भी होगा, ओके। सो हियर मैसेज पासिंग इज नथिंग बट सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन बाय द ऑब्जेक्ट। मैसेज पासिंग क्या है कि सिंपली जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हमारे मैसेज को सेंड एंड रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैसेज पासिंग। तो ये है हमारा मैसेज पासिंग। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी, तो C++, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ और C++, एंड दिस इज द सिंपल C++ प्रोग्राम। नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम कंसिस्ट मेनली 4 सेक्शन। उसमें मेनली 4 सेक्शन होता है। फर्स्ट है आपका इंक्लूड फाइल, देन सेकेंड आता है आपका क्लास डिक्लेरेशन, देन मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मेन फंक्शन, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो ये पहले आप लोग को इंक्लूड करना है आपकी हेडर फाइल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है, दैट इज हैज़ इंक्लूड iostream.h, ओके, दिस इज द हेडर फाइल। देन सेकेंड आता है, अपन लोग को भी क्लास यूज़ करना है तो उसका डिक्लेरेशन लिखो, फिर उसके मेंबर फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन लिखो, एंड देन लास्ट में आपका मेन फंक्शन। यहाँ पे एक इसका एग्जांपल है सिंपल C++ प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाया, दैट इज C++ इज बेटर देन C। तो देखो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, इंटीजर मेन सी आउट, देन ऑपरेटर, देन ब्रैकेट में लिखो, कॉमा में लिखो C++ इज बेटर देन C, देन रिटर्न 0 एंड क्लोज द ब्रैकेट। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है आपकी, वो है हेडर फाइल, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ओके। तो हेडर फाइल क्या करता है कि जो भी जो इसमें हैज़ क्या स्टैंड करता है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। हेड क्या है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। और हेडर फाइल हमारा iostream.h दैट इंक्लूड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम।
मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम कॉल होगा तब पहले हमारी हेडर फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सी आउट। सी आउट किसके लिए यूज़ होता है? फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के लिए सी आउट यूज़ होता है। सो ऐसे आप लोग को अपना C++ प्रोग्राम लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ टोकन्स। नाउ टोकन्स क्या है? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम। ओके, क्या है टोकन? क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। फॉर एग्जांपल आप लोग ने लिखा है इंटीजर a = 5, तो इसमें कौन कौन से टोकन रहेंगे? फर्स्ट आपका टोकन रहेगा इंटीजर, वो कीवर्ड है। देन a वेरिएबल है, इक्वल टू दैट इज ऑपरेटर, एंड 5 आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड क्या रहता है कि कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड बाय द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। कीवर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड है कि उसका मीनिंग पहले से हमारे लैंग्वेज में डिफाइन ही रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल कीवर्ड के देखो आप लोग, एल्स है, इफ है, वाइल, क्लास। ओके, दिस आर द सम कीवर्ड्स। देन नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। ना वेरिएबल क्या रहता है कि वेरिएबल रिफर एज द नेम ऑफ द वेरिएबल यूजर डिफाइंड फंक्शन एरे एंड क्लास। इट आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन एसोसिएट विद द नेम। मतलब वेरिएबल क्या रहेगा? वो आपका नेम रहेगा वेरिएबल का। वो वेरिएबल आप लोग कोई भी हो सकता है, आपका फंक्शन भी रह सकता है, एरे रह सकता है, क्लास रह सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो सम रूल्स है टू राइट अवर वेरिएबल। वेरिएबल लिखने के लिए सब रूल्स है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। वेरिएबल का नेम जो है आप लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अपर केस एंड लोअर केस कैन लेटर आर डिस्टिंक्ट। मतलब आप लोग ने लिखा ABC इन अपर केस एंड ABC इन लोअर केस, तो वो डिफरेंटली वर्क करेगा। ओके, देन डिक्लेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। मतलब जो भी कीवर्ड से हमारे लैंग्वेज में पहले से डिफाइन, उसको हम लोग वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो ये है आपका वेरिएबल। द नेक्स्ट है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट आर रिफर टू द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या रहेगा? ये फिक्स वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, सो ये थे आपके सम कॉन्सेप्ट थे, टोकन, कीवर्ड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। द नेक्स्ट है हमारा बेसिक डेटा टाइप। ना हमारे C++ में ये सारे बेसिक डेटा टाइप है। फर्स्ट है हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ना कौन कौन से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है? वो है आपके स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास। ओके, ये क्या है आपके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। देन नेक्स्ट है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन में क्या कौन से आएंगे? इंटीग्रल, वॉइड एंड फ्लोटिंग। इंटीग्रल में दो पार्ट है, एक तो इंटीजर एंड कैरेक्टर। देन वॉइड, देन फ्लोटिंग में क्या रहेगा आपके? दो पार्ट है, फ्लोट एंड डबल। देन हमारा थर्ड वन है डिराइव टाइप। डिराइव टाइप में क्या कौन से आएंगे? एरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस। सो ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स है। ओके, कौन कौन से है बेसिक डेटा टाइप? 3 टाइप्स, यूजर डिफाइन, बिल्ट इन एंड डिराइव टाइप। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या हो गया कि टाइप कास्टिंग टर्म रिफर टू द चेंजिंग टाइप ऑफ द वेरिएबल टेम्पररी, दैट इज नोन एज अ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या रहता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल है इंटीजर, तो मुझे कहीं भी कैलकुलेशन करने के लिए मैं टेम्पररी उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँगी, तो क्या हो गया मेरा टाइप कास्टिंग। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एवरेज इज इक्वल टू फ्लोट सम डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे मेरा सम जो इंटीजर वेरिएबल था उसको मैंने टेम्पररीली किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट में। ओके, टू गेट बेटर रिजल्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। ना कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो C++ हैज़ मेनली 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, देन सेकेंड है सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। ओके, ना
सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर हैज़ द sequence structure is a normal program are executed in the form of sequence. नॉर्मल प्रोग्राम का जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर. देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप, दैट इज इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. हमारे जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन से आ गए? एक तो आपके आ गया इफ स्टेटमेंट, ओके, then if else and if else if else, ओके. देन दूसरा है हमारा स्विच स्टेटमेंट. देन लूप स्टेटमेंट में क्या आएगा? लूप स्ट्रक्चर इज फ्रीक्वेंटली यूज इन एरे एंड फॉर द रिपीटेटिव टास्क. लूप स्ट्रक्चर कब यूज होता है? जब हम लोग को कोई भी रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है, देन वी कैन यूज अवर लूप स्ट्रक्चर. तो लूप में कौन कौन से लूप है हमारे? डू वाइल लूप एंड फोर लूप. 3 टाइप्स के लूप है हमारे, डू वाइल एंड फोर लूप. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट ऑपरेटर इन C++. ना कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है? फर्स्ट वन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है? डबल कॉमा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ यूज टू अनकवर द हिडन वेरिएबल. मतलब जो भी हिडन वेरिएबल है हमारे प्रोग्राम में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और अनकवर करने के लिए हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ओके. देन नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर. नाउ मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर कौन सा है? न्यू ऑपरेटर है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर. और दूसरा है हमारा डिलीट. न्यू ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है? टू क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट और उसके लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए. और डिलीट ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है? जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वो यूज़ में नहीं हो और हम लोग फिर से उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उसने जो भी मेमोरी रिजर्व की है उस मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए हम लोग डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं. सो डिलीट ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होगा? वो डिलीट द डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट. तो ये तो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, तो स्कोप रेजोल्यूशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे. नाउ एरे क्या होता है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. एरे क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर के 5 वेरिएबल हैं, तो उसको मैं क्या करूँगी? एक एरे में स्टोर कर दूँगी. तो उसको क्या बोलते हैं? तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. देखिए यहाँ पे एरे का सिंटेक्स क्या है. पहले आपको लिखना है टाइप, एरे नेम एंड साइज. सो यहाँ पे टाइप में क्या आएगा? इंटीजर. एरे नेम है आपका सपोज परसेंटेज एंड साइज क्या रहेगा? 5, ओके. तो एक का एग्जाम्पल है. तो एरे क्या हो गया? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर एरे नो एज अ स्ट्रिंग. कैरेक्टर एरे है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रिंग. तो फॉर एग्जांपल हियर द स्ट्रिंग इज जनरली क्या होता है कि स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल एरे इन विच इट इज टर्मिनेट बाय द नल कैरेक्टर. क्या होता है? वन डायमेंशनल एरे जो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है. सो उसका सिंटेक्स क्या है? टाइप, एरे नेम एंड साइज. तो इसमें स्ट्रिंग है तो टाइप क्या आएगा? कैरेक्टर. कौन सा टाइप आएगा? कैरेक्टर, ओके. तो देखो कैरेक्टर, नेम, साइज 10. तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर. नाउ हम लोग ने देखा कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरे, ओके. तो सिमिलरली स्ट्रक्चर क्या हो गया? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. स्ट्रक्चर क्या है? तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर. एरे में क्या था? क्या दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप. बट स्ट्रक्चर वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ओके. So I hope you all understand today's topic. In this lecture we discuss about our unit 1, okay. So I hope you all understand. Thank you.